नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम आज छायावाद यानी आधुनिक युग में छायावाद के बारे में पढ़ेंगे और छायावाद के प्रथम 4 स्तंभ यानी जो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इस तरह 4 स्तंभ जो हैं, सूर्यकांति भाई निराला हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इन जो प्रमुख रचनाकार है, कवि हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की पहली क्लास हो रहेगी छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। छायावाद का उद्भव कब हुआ, इसका विकास कब हुआ और जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास क्या है? छायावाद। टॉपिक क्या है? छायावाद, यानी छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। तो छायावाद की समय सीमा क्या है? तो सर्वमान्य मत है 1918 से 1936 ईस्वी, यानी छायावाद का सर्वमान्य मत यानी समय सीमा क्या है? 1918 से 1936 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर पूछा जाए तो 1918 से 1938 ईस्वी, यानी 1918 से 1938 तक डॉक्टर नगेंद्र जी मानते। और शुक्ल जी के अनुसार 1918 से 1936 आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। छायावाद का प्रारंभ सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली झरना नामक रचना से माना जाता है। यानी छायावाद का प्रारंभ कब किस रचना से माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1918 ईस्वी में झरना रचना से माना जाता है। और छाया सन 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन तथा पंत जी की रचना युगांत छायावाद का अंत माना जाता है। तो छायावाद का प्रारंभ झरना रचना से माना जाता है और अंत 1936 में युगांत रचना से माना जाता है। युगांत को छायावाद का अंतिम घोषणा पत्र भी कहा जाता है। छायावाद शब्द के प्रस्तोता कौन कौन है, यानी छायावाद के नामकरण कौन कौन थे? तो छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे ने, जिन्होंने श्री शारदा जबलपुर नामक पत्रिका में सन 1920 ईस्वी हिंदी छायावाद निबंध लिखकर छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। कब किया था? तो इन्होंने श्री शारदा नामक पत्रिका 1920 ईस्वी में कहा था। यानी इनका एक निबंध है, छायावाद निबंध लिखकर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। छायावाद के द्वितीय प्रस्तोता यानी सुनील कुमार जी हैं। इनका निबंध है कि हिंदी में छायावाद 1921 ईस्वी में। छायावाद के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। तो छायावाद के जनक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे जी हैं। छायावाद की परिभाषा कौन कौन सी, आइए देखते हैं। तो परिभाषा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, यानी नगेंद्र का यह कथन है। और जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगी तो वही छायावाद है, राम कुमार वर्मा का कथन है। निजी जीवन की छायावाद है, सुनील कुमार का कथन है। और प्रकृति के बीच जीवन का उदय या सर्वात्मवाद की छाया है, महादेवी वर्मा जी का यह कथन है। शक्ति काव्य की छायावाद है, शक्ति काव्य ही छायावाद है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति से छायावाद है, तो नामवर सिंह का यह कथन है। तेरह रहे छायावाद के नामकरण की परिभाषाएं प्रमुख आलोचक के अनुसार। अब छायावाद का अर्थ क्या है? तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद का अर्थ क्या कहा? रहस्यवाद है। सुनील कुमार ने इसे अस्पष्टतावाद कहा था और पंत ने सौंदर्य की छाया को बोला है छायावाद के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्री चित्र छाया शैली बोला है, यानी चित्र भाषा शैली छायावाद को का अर्थ ग्रहण किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्यार्थ शैली कहा है और जो जयशंकर प्रसाद ने इसे कांति कहा है और निराला ने रहस्यवाद कहा है और गुलाब राय ने इसे दार्शनिकता कहा है। ते रहे छायावाद के अर्थ ग्रहण, यानी अर्थ इनके अर्थ छायावाद का क्या क्या होता है। अब छायावाद के प्रवर्तक यानी 4 स्तंभ कौन कौन थे, यानी इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे और मछलीशरण गुप्त जी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं और गणपति चंद्र गुप्त जयशंकर प्रसाद को सर्वमान्य मत यही है, इलाचंद जोशी जयशंकर प्रसाद को। तो सर्वमान्य मत क्या है कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। अगर शुक्ल के अनुसार पूछे तो मुकुटधर पांडे और मछलीशरण गुप्त, और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार पूछे तो जयशंकर प्रसाद। तो सर्वमान्य मत क्या है? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। अब छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? प्रमुख
छायावाद के रचनाकार कौन कौन है? तो जयशंकर प्रसाद या छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के शिव यानी महेश कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की शक्ति यानी दुर्गा कही जाती है। तो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है छायावाद के बारे में। एक एक रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत, फिर निराला और महादेवी वर्मा। अब आगे है छायावाद की बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो छायावाद में बृहत्त्रयी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छायावाद में लघुत्रयी के अंतर्गत महादेवी वर्मा, जय भगवत चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा, यानी वर्मा तीनों ये लघुत्रयी में आते हैं। और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला ये बृहत्त्रयी में आते हैं। आगे छायावाद की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो छायावाद की विशेषता क्या है कि छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो छायावाद को कहा जाता है। छायावाद के महामानव की प्रतिष्ठा है और मानवतावाद छायावाद का उज्जवल पक्ष है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद पर ईसाई संत के फेटे मासा सा रोमांटिसिज्म का प्रभाव माना है। फेंटेसे मासा सा रोमांटिसिज्म का प्रभाव माना है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। आलोचकों ने पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा दोष माना है। और जागरण नामक पत्र छायावाद को घोर समर्थक माना जाता है। यानी छायावाद का घोर समर्थक कौन सा पत्र था? जागरण। अब छायावाद की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो वेदना की अभिव्यक्ति है, निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति है, पलायनवाद है, मानवतावाद है, नारी महिमा है, रहस्यवाद है, प्रकृति चित्रण है, निराशा की भावना है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग है, सूक्ष्म सौंदर्य की भाव है, समन्वयवाद है, वैयक्तिक शैली है और सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। तो ये रहे छायावाद के बारे में आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल एक एक रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में, फिर उसके बाद निराला पंत के बारे में, फिर निराला के बारे में, फिर महादेवी वर्मा। इन चारों महान स्तंभों के बारे में ज़रूर क्लास होगी। तो कल की क्लास जयशंकर प्रसाद पर होगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छी लगे क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।